kids, welcome to grade 10 economics class. In today's class we are going to discuss chapter number 1, which is development, and today's session will be session number 7. So in this session we are going to discuss about sustainability of development. तो जो डेवलपमेंट का सस्टेनेबिलिटी है उसको सस्टेन कैसे करें और उसको कैसे सस्टेन किया जा सकता है, बिकॉज एक बार डेवलपमेंट कर लिया तो इट्स नॉट दैट कि आपने एक बार कर लिया तो वो हमेशा के लिए हो गया. डेवलपमेंट इज़ एन ऑनगोइंग प्रोसेस, वो हमेशा चलने वाला प्रोसेस है. तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस सेशन में. Whichever way we define development, suppose for the present that a particular country is quite developed, तो हम लोग किसी भी वे में डेवलपमेंट को डिफाइन करें. जैसे वी हैव टॉक्ड अबाउट इन द अर्लियर सेशन में हम लोगों ने बात करी कि कैसे डेवलपमेंट जो है वो अलग अलग लोगों के लिए डिफरेंट होता है, एंड ऑल्सो उसके साथ साथ वो अलग अलग लोगों के लिए कन्फ्लिक्टिंग भी हो सकता है डेवलपमेंट. जैसे कि हमने कुछ एग्जांपल से उसकी समझने की कोशिश की थी कि वो कन्फ्लिक्टिंग कैसे हो सकता है. तो इसी तरह जो डेवलपमेंट है वो एक कंट्री के लिए, पर्टिकुलर कंट्री के लिए जो बहुत क्वाइट डेवलप्ड है, उसकी अगर हम बात करें तो वी वुड सर्टेनली लाइक दिस लेवल ऑफ डेवलपमेंट टू गो अप फर्दर और एटलीस्ट बी मेंटेन फॉर फ्यूचर जनरेशंस. तो जो डेवलपमेंट की बात है, अगर कोई कंट्री डेवलप्ड है, इवन इफ़ वी टेक, हम लोग अपने इंडिया का एग्जांपल लें, तो जो हम लोग ऑलरेडी डेवलप कर चुके हैं, तो हम लोग चाहेंगे कि आइदर हम उस डेवलपमेंट से आगे जाएं या फिर हम एटलीस्ट फ्यूचर जनरेशन्स के लिए हम वहीं पे रहें, हम फर्दर नीचे नहीं जाएं जो हमने ऑलरेडी डेवलप कर लिया है. बिकॉज नोबडी वांट्स टू गो डाउन. जिस लेवल पे हम हैं एटलीस्ट ट्राई करें कि उस लेवल से ज़्यादा डेवलप करें. जो भी टेक्नोलॉजी है उसमें हम ज़्यादा ऊपर जाएं, और या तो हम एटलीस्ट उसको मेंटेन करें फ्यूचर जनरेशन्स के लिए. दिस इज़ ऑब्वियसली डिज़ायरेबल. तो ये जो एक चीज़ है कि हम लोग आइदर वी गो अप और ज़्यादा डेवलप करें इकोनॉमिकली, सोशली, टेक्नोलॉजिकली, हर तरीके से, या फिर हम एटलीस्ट वहाँ पे रहें. However, since the second half of the 20th century, a number of scientists have been warning that the present type and levels of development are not sustainable. However, जो साइंटिस्ट लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी में जो है वो बहुत सारे साइंटिस्ट ने ये बोला कि जो प्रेजेंट टाइप और लेवल ऑफ जो डेवलपमेंट है वर्ल्ड में वो सस्टेनेबल नहीं है. तो ये जो चीज़ है, बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस चीज़ को वार्न किया कि ये जो होप्स रखना कि हम लोगों का जो डेवलपमेंट है वो इसी तरीके से चलता रहेगा, तो वो एक जो एक ग्रोथ है वो सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं है. तो उसमें कुछ ना कुछ देयर विल बी सम जो एक रुकावट है, या फिर जो जिस स्पीड से ऊपर डेवलपमेंट हो रहा है वो नहीं होगा. ग्राउंड वाटर, अगर हम लोग उसकी बात करें तो ग्राउंड वाटर जो है वो एक एग्जांपल है किसका, रिन्यूएबल रिसोर्सेज का. तो ग्राउंड वाटर जो है वो रिन्यू होता रहता है, तो दैट्स वाई वी हैव ऑनगोइंग जो उसका एक सप्लाई है वो होता रहता है. दीज रिसोर्सेज आर रिप्लेनिश्ड बाय नेचर एज इन द केस ऑफ क्रॉप्स एंड प्लांट्स. तो ये जो एक ग्राउंड वाटर है वो रिसोर्स है, तो वो रिप्लेनिश होता रहता है नेचर से. वी गेट जो स्ट्रीम्स हैं, ग्लेशियर्स हैं, उन सब से हम लोगों को वो रिप्लेनिश होता रहता है. एंड ऑल्सो देन जो रेन होती है उससे रिप्लेनिश होता रहता है. तो इस तरीके से जो वाटर है, ग्राउंड वाटर है, वो एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, वो हमेशा रिप्लेनिश होता रहता है. However, even these resources may be overused. तो जो वाटर की अगर हम लोग बात करें, ग्राउंड वाटर की, तो हम लोग ये एक ऐसा रिसोर्स है कि हम लोग उसको ओवर यूज़ भी कर सकते हैं. बिकॉज अगर आप लोग बच्चों देखें तो कहीं कहीं कभी कभी समर के सीज़न में पानी नहीं आता है, देन दे गेट टैंकर टू गेट देम द वाटर. तो इस तरीके से बिकॉज ऑफ द ग्राउंड वाटर जो लेवल है वो नीचे चला जाता है. तो वो इसीलिए हो रहा है बिकॉज कहीं ना कहीं वी आर ओवर यूजिंग दिस रिसोर्स जो ग्राउंड वाटर है. हम उसको बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ कर रहे हैं. वी डोंट कीप इट इन माइंड कि जो ग्राउंड वाटर है उसका लेवल नीचे जाता जा रहा है, एंड वी डोंट अंडरस्टैंड अनटिल अनलेस कि जब प्रॉब्लम आती है ग्राउंड वाटर नहीं हम लोगों के पास है, एंड देन जब टैंकर यूज़ करना पड़ता है, देन वी अंडरस्टैंड कि वी आर ओवर यूजिंग द ग्राउंड वाटर.
For example, in the case of groundwater, if we use more than what is being replenished by rain, then we would be overusing this resource. So हम लोग अगर if we are overusing it, जितना कि rain replenish कर रहा है उससे ज़्यादा अगर हम लोग overuse कर ले रहे हैं, तो ultimately जो demand and supply है उसमें जो एक सेम रहना चाहिए वो नहीं रहेगा, तो ग्राउंड वाटर जो लेवल है वो नीचे होता जाएगा. Non-renewable resources are those which get exhausted after years of use. तो वाटर जो ग्राउंड वाटर हमने देखा एक रिन्यूएबल सोर्स है, वो एक रिन्यूएबल रिसोर्स है जो हम लोगों को नेचर से मिलता है. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? वो जो एक आफ्टर ईयर्स ऑफ यूज़ वो क्या हो जाएंगे, वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे या फिर वो ख़त्म हो जाएंगे, तो वो फिर रिन्यू नहीं होंगे. दैट्स वाई उनको क्या बोला जाता है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. We have a fixed stock on earth of which it cannot be replenished. So हम लोगों के पास जो अर्थ पे उन चीज़ों का क्या होगा, एक फिक्स स्टॉक होगा और जिसको हम लोग रिप्लेनिश नहीं कर पाएंगे, तो वो हैं हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. We do discover new resources that we did not know of earlier. तो कुछ चीज़ों के जो रिसोर्सेज होते हैं हम लोग नए नए डिस्कवर करते हैं, तो वो जो हैं वो ऐड करते हैं उस रिसोर्स में. बट अगर वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हैं तो वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी ईयर्स ऑफ यूसेज के बाद वो ख़त्म हो जाएंगे, बिकॉज हम लोग उसको इतना यूज़ कर लेंगे एंड वो रिप्लेनिश नहीं हो रहा है, जैसे कि हम लोग ग्राउंड वाटर में देख रहे हैं. New sources in this way add to the stock. However, over time even this will get exhausted. तो जो new sources हम लोग को मिलते हैं, वो जो सारी चीज़ें हैं वो जो stock है उसमें add होते हैं वो. So we get a new amount of that particular resource. But if we are using it year by year, then because they are not getting replenished और वो renewable नहीं है, तो कहीं ना कहीं दे आर गेटिंग फिनिश्ड और दे आर नॉट गेटिंग रिन्यूड, तो वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएंगे. Consequences of environmental degradation do not respect national or state boundaries. This issue is no longer region or nation specific. तो जो environmental degradation है, which mostly we humans जो हैं हम लोग बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिससे जो हमारे एनवायरनमेंट है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो वी ह्यूमंस आर डूइंग द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन. और वो जो एक चीज़ है वो लिमिटेड नहीं है, किसी भी रीजन स्पेसिफिक नहीं है या फिर नेशन स्पेसिफिक नहीं है, वो एवरीवेयर इट इज़ गोइंग टू बी द सेम. जो ओजोन लेयर है अगर उसमें प्रॉब्लम हो रही है, तो दैट इज़ गोइंग टू इफेक्ट एवरीबडी. इफेक्ट कुड बी different लेवल्स पे हो सकता है, बट दैट इज़ गोइंग टू इफेक्ट एवरीबडी. सो दैट इज़ व्हाट हम लोग ये देख सकते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोग एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन से हो रही हैं, तो वो दे आर गोइंग टू इफेक्ट एवरीबडी. वो किसी भी स्टेट, किसी भी रीजन या किसी भी नेशन स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं है, तो वो उसके लिए कोई भी बाउंड्री नहीं है कि ओजोन लेयर के लिए देयर इज़ नो बाउंड्री कि वो एक कंट्री में होगा और दूसरी कंट्री में बिल्कुल दैट विल बी परफेक्ट, तो ऐसा नहीं है. सो दीज आर द थिंग्स जो अब एक नेशन स्पेसिफिक वो एक प्रॉब्लम नहीं रह गया है, वो सेम फॉर होल ऑफ द वर्ल्ड हो गया है. Sustainability of development is comparatively a new era of knowledge in which scientists, economists, philosophers and other social scientists are working together. तो जो sustainability of development है वो comparatively एक नया phase है या नया knowledge का area है, जहाँ पे now everybody is coming together और वो इस चीज़ को जानने की कोशिश कर रहे हैं and what they can do to sustain the development that we have. तो उसके लिए बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, फिलोसफर्स एंड ऑल्सो सोशल साइंटिस्ट, दे आर ऑल वर्किंग टुगेदर. वो एक साथ मिल के काम कर रहे हैं बिकॉज दे वांट टू हैव अ सोल्यूशन फॉर सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट. जो है उसको किस तरीके से हम लोग सस्टेन कर सकते हैं, उसके लिए दीज ऑल एवरीबडी इज कमिंग टुगेदर एंड दे ट्राइंग टू एक सोल्यूशन फाइंड करने की वो लोग कोशिश कर रहे हैं. The question of development और progressive perennial, तो जो क्वेश्चन है
डेवलपमेंट का और प्रोग्रेस का वो एक पेरेनियल चीज़ है, बिकॉज वो हमेशा चलने वाली चीज़ है। जो क्वेश्चन ऑफ डेवलपमेंट है या फिर प्रोग्रेस है, प्रोग्रेस हमेशा चलने वाली चीज़ है, इट्स नॉट गोइंग टू एंड। वो वी कैन हैव लेस और मोर ऑफ इट। हम लोग डेवलपमेंट कभी ज़्यादा होगा कभी कम होगा, बट एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा चलने वाली है। तो एवरी जनरेशन विच कम्स तो वो कुछ नया करते हैं। हम लोग अगर फिर एग्जाम्पल देखें तो पहले हम लोग के पास कुछ भी जो इंटरनेट है या फिर डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, कंप्यूटर्स हैं, वो कुछ भी नहीं था। धीरे धीरे वो चीज़ें आई एंड देन वी हैड द इंटरनेट एंड नाउ वी हैव जो इंटरनेट है उसकी स्पीड कितनी अच्छी है। तो दिस इज़ हाउ हम लोग डेवलप कर रहे हैं। तो ये स्पीड कम होगी ज़्यादा होगी, बट वो हमेशा जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है, ये प्रोग्रेस है, वो हमेशा चलता रहेगा। At all times, as a member of society and as individuals, we need to ask where we want to go, what we wish to become and what our goals are. तो जो हम लोग एक member of society की तरह और एक individual की तरह और as a member of a nation or a region, हम लोग को हमेशा we have to know what we want to do, हम लोग क्या अचीव करना चाहते हैं, या जो भी चीज़ें हैं व्हाट वी रियली वांट कि हमारे सोसाइटी में हो, और डेवलपमेंट के लिए व्हाट वी वांट कि हमको क्या क्या चाहिए, एग्जैक्टली व्हाट आवर गोल्स आर, सो वी कैन वर्क टुवर्ड्स दैट। तो हम लोग को ये पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली हम क्या चाहते हैं। तो इस तरीके से हम लोग वी कैन वर्क वो जो एक गोल है उसके लिए काम कर सकते हैं। सो द डिबेट ऑन डेवलपमेंट कंटिन्यूज। तो जो ये डिबेट है डेवलपमेंट की कि किस तरीके से डेवलपमेंट होना चाहिए एंड हाउ कैन वी सस्टेन द डेवलपमेंट, उसकी जो एक डिबेट है वो हमेशा चलने वाली डिबेट है, वो कभी भी ख़त्म होने वाली डिबेट नहीं है। सो इन दिस सेशन व्हाट वी हैव डिस्कस, हम लोगों ने बात करी सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट की। हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से ऑल द साइंटिस्ट एंड सोशल साइंटिस्ट एवरीबडी इज कमिंग टुगेदर, जो एक सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट है उसके बारे में दे ट्राइंग टू सी कि व्हाट कैन बी डन, किस तरीके से हम लोग जो अपना डेवलपमेंट है उसको सस्टेन कर सकते हैं। बिकॉज साइंटिस्ट हैव वांट कि जो ये लेवल ऑफ डेवलपमेंट है वो इसी तरीके से नहीं चलने वाला है, आइदर इट विल बी स्लोअर। तो उसके लिए we have to have a strategy. So this is all what we have discussed in this session about जो sustainability of development है। Thank you.